वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फाइनली फ्रेंड्स, आप लोग जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो फाइनली आ चुका है। यानी कि आप में से बहुत सारे लोग प्रवक्ता भर्ती लेक्चरर एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश का वेट कर रहे थे, तो फाइनली उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आपके फॉर्म फिलअप की डेट आ चुकी है, लास्ट डेट कब तक है वो भी यहाँ पर आ चुका है। फ़ी सबमिशन हो गया, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, और प्रवक्ता भर्ती में कौन कौन से सब्जेक्ट पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है इस नोटिफिकेशन के अंदर, वो भी हम देखेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ दोनों में अलग अलग देखने को मिलेगी। और हाँ, किस तरीके से आपको अपना OTR बनाना है वो पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही साथ आपका जो सिलेबस है अलग अलग सब्जेक्ट का, और एक चीज़ कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है वो भी इन्होंने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है। तो सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में जानेंगे, तो इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आप लोग चाहते हैं प्रवक्ता बनना, यानी कि लेक्चरर एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सारी इन्फॉर्मेशन को हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की डेट तो आप जानते ही हैं, 12 अगस्त से ये स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम लास्ट डेट की बात करें फॉर्म सबमिट करने की, तो वो है आपका 12 सितंबर, ठीक है। यानी कि 1 महीने का आपको टाइम मिला है। और फ़ी सबमिशन का लास्ट डेट है आपका 19 सितंबर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मेन जो डेट है फॉर्म फिलअप की एंड लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जो भी प्रोसेस यहाँ पर दिया है। सबसे पहले OTR की बात करते हैं। तो देखिए, OTR आप लोगों ने आई होप बना ही लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं TGT की भी वैकेंसीज़ आई हुई है ना, तो उसके लिए जो आपने OTR बनाया है वही चल जाएगा। एक बार OTR बन गया तो उसके थ्रू आप अपने सारे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने पहले शुल्क के बारे में बताया है, ठीक है। शुल्क आपका कितना लगेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़ी लगेगा, बहुत ही कम मानकर चलिए, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप अदर एग्ज़ाम्स का देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ी रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर ठीक ठाक है। तो देखिए, फ़ी यहाँ पर आपका रखा है अनारक्षित की अगर हम बात करें, और साथ ही साथ जो EWS वाले हैं और जो अन्य पिछड़ा वर्ग वाले हैं, तो उनके लिए जो टोटल फ़ी है आपका 125 रुपीज़। तो 125 में आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। दूसरा हम यहाँ पर बात करते हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले हैं, उनके लिए आपका जो फ़ी है वो है ओनली 65 रुपीज़, ठीक है। और दिव्यांगजन की अगर बात करें तो 25 रुपीज़। देखिए काफ़ी कम आप इसको कहेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे 25 रुपये फ़ी, मतलब आप समझ ही सकते हैं, सही है। और भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 65 रुपीज़ आपको फ़ी सबमिशन लगेगा, ठीक है। ये तो बात हो गई फ़ी सबमिशन की। आगे बढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने रिक्तियों की संख्या बताई है। टोटल अगर हम बात करें तो टोटल रिक्तियाँ हैं आपकी 1471, ठीक है, 1471, जिसमें से आपका 777 ये वाली रिक्तियाँ आपकी मेल कैंडिडेट की हैं, और फीमेल के लिए जो है टोटल आपकी 694 रिक्तियाँ। तो रिक्तियाँ आपकी ठीक ठाक हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और टोटल की बात करें तो 1471 वैकेंसीज़। आगे बढ़ते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही देखेंगे। आरक्षण की बात करें तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश वाले जितने भी हैं उनको आरक्षण मिलेगा ही मिलेगा। ये जो PDF है फ्रेंड्स, मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, आप लोग वहाँ जाकर इसको खुद भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं इस वीडियो में वही डिस्कस करूँगी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। जैसे कि ये जो आपका सबसे बड़ा डाउट रहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो वो इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। और सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पर ये वैकेंसीज़ हैं। समाजशास्त्र है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, ठीक है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अब ये जितने भी मैंने सब्जेक्ट बताए ना, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले इन सब्जेक्ट का हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, उसके बाद अदर सब्जेक्ट का देखेंगे। देखिए सिंपल है, एलिजिबिलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस भी सब्जेक्ट से प्रवक्ता यानी कि लेक्चरर बनना चाहते हैं, उसमें आपने क्या किया होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, प्लस आपके पास BEd होना चाहिए, बस ये सभी में है। आपका जो भी सब्जेक्ट है मेन, उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो और आपका BEd हो, यही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी सब्जेक्ट के लिए है।
और इतिहास की बात करें तो इसमें भी सेम आपका जीव विज्ञान हो गया, इसमें भी सेम रहेगा। बस पीजी में आपका मेन सब्जेक्ट वो होना चाहिए। और एक चीज़, आपने अच्छा खासा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किया होना चाहिए पीजी। ऐसा नहीं कि आपने किसी फर्जी विश्वविद्यालय से कर दिया तो फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पर हिंदी में वैकेंसी है। उसके बाद है आपका उर्दू सब्जेक्ट, आपको लगभग सभी मिलेंगे। संस्कृत में वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है दृष्टिबाधित बच्चे हो गए, ठीक है। इस तरीके से इनका अलग से इन्होंने दिया हुआ है। आगे देखते हैं, यहाँ पर और भी हैं, जैसे प्राध्यापक की भी आई हुई हैं, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल की। तो यहाँ पर मनोविज्ञान में आप देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर अपराध विज्ञान और दंड शास्त्र प्राध्यापक अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है, देखिए, समाजशास्त्र या सामाजिक मनोविकार या समाज मनोविज्ञान या मानव शास्त्र और अपराध विज्ञान और दंड शास्त्र या अपराध मनोविज्ञान, ठीक है। ये चीज़ें मतलब आप देख सकते हैं प्राध्यापक में काफ़ी चीज़ें इन्होंने मांगी हुई हैं। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मैक्सिमम एज इन्होंने ओनली 40 ईयर रखी है। देखिए, मुझे लगता है 40 ईयर से थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, बट पता नहीं क्यों इन्होंने मैक्सिमम यहाँ पर 40 ईयर ही रखा हुआ है, ठीक है। खैर, इनकी मर्जी है। आगे बढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। और यहाँ पर आपको बताया है कि OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक हो गया। नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी 1/3 की, यानी कि 0.33। उसके बाद आरक्षण के बारे में इन्होंने बताया है। आरक्षण सिर्फ जो यूपी के कैंडिडेट हैं अलग अलग कैटेगरी के, उन्हीं को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलूँगी, ऐसा नहीं है कि कुछ आपका छूट जाएगा, बस पेशेंस बनाते हुए चलिए। अगर कोई डिसेबल्ड बच्चे हैं जैसे, तो उनके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये चीज़ें बताई हुई हैं। ये सब कुछ वही है। उसके बाद यहाँ से आपका हो जाता है सिलेबस स्टार्ट। इन्होंने सिलेबस बताया है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पेपर की बात कर लेते हैं। तो आपका पेपर, देखिए, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, यानी कि एक जो आपका प्री होता है ये मानकर चलिए, और दूसरा जो आपका मेंस होता है, ठीक है। प्री वाला जो आपका रहेगा वो 2 घंटे का होगा और 100 नंबर का पेपर होगा। और जो आपका मेंस होगा, यानी कि जो भी आपका वैकल्पिक विषय होगा, अपना मेन सब्जेक्ट होगा, वो आएगा आपका 300 मार्क्स का और वो होगा 3 घंटे का। तो टोटल आप देख लीजिए 400 नंबर का ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सिलेबस आ जाता है फ्रेंड्स। जैसे हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी का पूरा सिलेबस इन्होंने बताया है, ठीक है। सारे ही सब्जेक्ट का बताया है, सिर्फ हिंदी का ही नहीं। मैंने टेलीग्राम पर भेज दिया, आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर। उसके बाद इंग्लिश का है सिलेबस, ठीक है। फिज़िक्स का हो गया, केमिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट पर वैकेंसीज आई हैं सभी का इन्होंने डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर बताया है। आई होप कि इससे ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर इन्होंने नहीं बताई होंगी। और क्या बचता है आपका बता दीजिएगा अगर कुछ छूट रहा है तो। ये सारा तो सिलेबस है। अब मैं 1 बाय 1 यहाँ पर नहीं बताऊँगी आपको, क्योंकि आप जानते हैं अगर एक एक करके मैं सभी सब्जेक्ट का बताने लगूँ तो काफ़ी टाइम आपका जाएगा। इससे बेटर है आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, मैं आपको वहीं पर शेयर करती हूँ ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। उसके बाद यहाँ पर वैकेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यहाँ पर इन्होंने बताया है। जैसे यहाँ पर मेल कैंडिडेट की बात करें, यानी कि पुरुषों के लिए जो वैकेंसीज आई हुई हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश में आप देख लीजिए 100 हैं। अब ये 100 भी आपकी डिवाइड होंगी, 34 अनारक्षित की हैं, 18 अनुसूचित जाति की हैं, 2 हैं अनुसूचित जनजाति की। इस तरीके से पूरा डिस्ट्रीब्यूट है, ये आप खुद भी देख सकते हैं। फिर है अर्थशास्त्र, इसमें टोटल 41 वैकेंसी हैं, इतिहास में भी 41 है, उर्दू में 27 है, मैथ्स में 94 हैं, भौतिक विज्ञान में 86 हैं, रसायन विज्ञान में 85 हैं, जीव विज्ञान 73, भूगोल में 38, संस्कृत में 36, नागरिक शास्त्र में 51, समाजशास्त्र में 23, हिंदी में 82। इस तरीके से टोटल 777 मेल कैंडिडेट की ये वैकेंसीज आपकी हो गई। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर फीमेल का भी देख सकते हैं। फीमेल का देखिए, इंग्लिश में है 84, अर्थशास्त्र में है 36, इतिहास में 34। इस तरीके से सभी सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं। उर्दू में है 13, मैथ्स में है 24, भौतिक विज्ञान 104, रसायन विज्ञान में 62 हैं,
जीव विज्ञान में 73, भूगोल में 26, संस्कृत में 56, नागरिक शास्त्र में 54, उसके बाद समाजशास्त्र आता है, यहाँ 44 है, हिंदी में 80 है। इस तरीके से टोटल फीमेल की जो वैकेंसीज़ हैं वो 694 हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 1000 प्लस वैकेंसीज़ हैं टोटल ओवरऑल की अगर हम बात करें। उसके बाद जो अलग अलग कैटेगरी हैं जैसे दृष्टिबाधित हैं उनके लिए अलग से यहाँ पर दिया हुआ है। तो आई होप जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अगर अभी कुछ छूटा है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वहाँ पर आपको शेयर करूँगी, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।